हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल 5 मिनट कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड ऑफिस ऑटोमेशन BCA फर्स्ट सेम। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी डेफिनेशन के साथ कंप्यूटर की। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा एंड परफॉर्म्स टास्क अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड ए प्रोग्राम। इट इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा एंड इट कैन execute a variety of operation at high speed। आप सब जानते हैं कि जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सबको पता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। डाटा लेता है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, लाइक कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया। ये डाटा लेता है इनपुट डिवाइसेस से एंड स्टोर करता है एंड प्रोसेस करता है अपने अंदर एंड प्रोवाइड पुट बाय यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर, स्पीकर्स एंड etc। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। आपकी स्क्रीन पे मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से बता रखा ब्लॉक डायग्राम होता क्या है। ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रखा है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस आपको मैंने बताया, अब मैं आगे बताने वाला हूँ इनपुट डिवाइस होते क्या है। इनपुट डिवाइस वो होते हैं जो भी हमसे डाटा कैरी करते हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड एक्सेट्रा। जो इनपुट डिवाइस होते हैं जो डाटा हमसे यूज़र से डाटा लेते हैं, इनपुट डिवाइस उसे कहते हैं। आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जो हमें आउटपुट दिखाते हैं या फिर आउटपुट देते हैं, लाइक मॉनिटर। ठीक है, हमने कीबोर्ड की मदद से हमने इनपुट दिया और आउटपुट मिला हमें मॉनिटर से। प्रिंटर आपको पता ही है, उसके अंदर कुछ भी हम आउटपुट डालते हैं फ़ोन से और प्रिंटर पेज के माध्यम से बाहर आ जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ये सारे होता है। ये जो डायग्राम है ना, ये आपके पेपर में 7 मार्क्स का आता है। इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। जब मैंने पेपर दिए थे और मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं चेक करते रहता हूँ, उसके अंदर ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर ज़रूर हमेशा पूछा जाता है, हमेशा तो हमेशा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। 3 टाइप के कंप्यूटर होते हैं जो हमें पढ़ने हैं और जो हमारे सिलेबस में है। पहला है मिनी कंप्यूटर, दूसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर और तीसरा है सुपर कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर से शुरुआत करते हैं। मिनी कंप्यूटर आर मिड साइज कंप्यूटर दैट फॉल बिटवीन मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। आप जानते हैं कि जो मिनी कंप्यूटर होते क्या है। मिनी कंप्यूटर जैसे कि आपके हो गए फ़ोन हो गया, आईपैड हो गया एंड स्मार्ट वॉच होगी, जो स्मॉल इन साइज़ होते हैं और जो अपने स्मार्ट होते हैं। लाइक आपका फ़ोन स्मार्ट है, इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, आप इसके अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हमारा सेकंड टाइप का कंप्यूटर होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर लार्ज पावरफुल मशीन केपेबल टू प्रोसेसिंग वॉट अमाउंट ऑफ डाटा एंड सपोर्टिंग मल्टीपल यूज़र। जैसे कि जो इसके अंदर हमारा डाटा सेव रहेगा, ये लार्ज इन साइज़ होते हैं, ह्यूज स्पेस, इनमें स्पेस बहुत होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में स्पेस बहुत होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हाई प्रोसेसिंग पावर एंड स्टोरेज कैपेबिलिटी बोल लो, कैपेसिटी बोल लो, बात एक ही है। हाई प्रोसेसिंग बहुत तेज़ है और इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा ही है। इसको बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ यूज़ करती हैं, लाइक HCL, गूगल, ये सारी बड़ी कंपनियाँ इसको यूज़ करती हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर को। हमारा लास्ट कंप्यूटर टाइप है सुपर कंप्यूटर। नाम से पता लग रहा होगा सुपर कंप्यूटर। ये तेज़ होते हैं, तेज़ मतलब कि इंसान वाले तेज़ नहीं, ये स्पीड में बहुत तेज़ होते हैं। ये बड़ी से बड़ी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ही मिनट से पहले सॉल्व कर सकते हैं, ये इतने केपेबल होते हैं। लाइक अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सुपर कंप्यूटर आर एक्सट्रीमली पावरफुल, ये पावरफुल बहुत होते हैं। डिज़ाइन टू परफॉर्म, इन्हों को सुपर कंप्यूटर डिज़ाइन ही इसलिए करा है ताकि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, कोई भी कैलकुलेशन मिनट से पहले सॉल्व हो जाए, जल्दी सॉल्व। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से तो आप बिल्कुल समझ ही गए होंगे। आप BCA के स्टूडेंट हो, IT फील्ड में जाने वाले हो, आपको तो पता ही होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। तो चलिए फिर भी हम शुरू करते हैं बिना किसी दुविधा के साथ। डेफिनेशन ऑफ मशीन लैंग्वेज। देखिए भाई, सिंपल सी बात है, मशीन लैंग्वेज आपको पता है। लैंग्वेज इज अ लो लेवल लैंग्वेज दैट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप सब जानते हैं मशीन लैंग्वेज सिर्फ बाइनरी कोड समझ सकती है, 0 एंड 1। मशीन लैंग्वेज इसलिए बहुत मुश्किल है क्योंकि सिर्फ वो 0 और 1 समझती है, इसलिए हमें CPU की मदद लेनी पड़ती है। CPU जो है सीधा डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है हमारी मशीन लैंग्वेज के साथ। मशीन लैंग्वेज इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन बींग्स। जैसे मशीन लैंग्वेज बहुत मुश्किल है हम लोगों के समझने के लिए। हमारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे पर हम ये समझ नहीं पाएंगे मशीन लैंग्वेज है क्या। मशीन लैंग्वेज इज ओनली अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर। सही बात है भाई सब, ये मशीन लैंग्वेज सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है, इसलिए तो हम इसका यूज़ कर रहे हैं।
हमारी सेकंड टाइप की लैंग्वेज जो है वो है असेंबली लैंग्वेज। हम डेफिनेशन शुरू करते हैं। असेंबली लैंग्वेज इज़ अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन रेदर देन बाइनरी कोड। ये कर लेना, पर इसका सिंपल सा मतलब यही है, इसका काम यही है कि मशीन लैंग्वेज को समझना है। इसके द्वारा हम असेंबली लैंग्वेज के द्वारा मशीन कोड को समझ सकते हैं। थर्ड टाइप की लैंग्वेज के ऊपर चलते हैं हम। थर्ड टाइप की लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज। ओहो, इसका तो परिचय आप सबसे हो रखा होगा। हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है, हाई लेवल लैंग्वेज इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट्स अलाउड ए प्रोग्रामर टू राइट कोड इंडिपेंडेंटली। जो प्रोग्रामर है इसके अंदर कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी कोडिंग कर सकता है, कुछ भी चीज़ वेबसाइट बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि ये क्लोजर है ह्यूमन से, इसको हम समझ सकते हैं। हम मशीन लैंग्वेज नहीं समझ सकते, हम असेंबली लैंग्वेज नहीं समझ सकते, क्योंकि मशीन लैंग्वेज में हम सिर्फ 0 और 1 का यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। हाई लेवल लैंग्वेज में हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कोड बना सकते हैं, कुछ भी रन कर सकते हैं, जस्ट यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज। आप कोडिंग आनी चाहिए। कोडिंग तो आपको पता ही होगी क्या होता है, आप सब धुरंधर हो, आप सब ने पढ़ रखी होगी। ये हम इंक्लूड, एक्सप्लेन दी, पाइथन, जावा, रूबी, ये सारी एग्जाम्पल हो गए हाई लेवल लैंग्वेज के, हो गए पाइथन, हो गए जावा, हो गए C++ हो गए। तो हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी होती है मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि आपकी होगी रैम एंड रोम, ये मेन मेमोरी है। बिना रैम और रोम के आपका कंप्यूटर हो, फ़ोन हो, चाहे कोई भी कंप्यूटर हो या फिर फ़ोन हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चल ही नहीं सकता बिना प्राइमरी मेमोरी के। चाहे वो सेकेंडरी मेमोरी के चल जाएगा, पर आपका फ़ोन या फिर आपका कंप्यूटर बिना प्राइमरी मेमोरी के नहीं चल सकता। तो प्राइमरी मेमोरी इज़ अ मेन मेमोरी। रैम से तो हम रैम से शुरुआत करते हैं। रैम क्या है? रैम क्या चीज़ है आपको पता होगा ना, आपके फ़ोन में भी होगी। आप फ़ोन लेने जाते हो तो पूछते नहीं हो कि सर कितनी रैम, कितनी GB रैम एंड रोम है? तो वो बोलता है 464 है, 464 8 GB की रैम है और 132 इंटरनल स्टोरेज है। ये होता क्या है? रैम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी दैट इज़ यूज्ड बाय द कंप्यूटर। ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है, ये फास्ट होती है, ये टेम्परेरी डाटा स्टोर करती है रैम। जैसे कि आप अपने फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर ऐप चलाते हैं, ठीक है, आप उसको रन कर रहे हो, वो उस वक्त जो भी आप चीज़ चला रहे हो ना, वो रैम के अंदर से हो रहा है टेम्परेरी बेस पे। जैसे आप उसको रिमूव कर दोगे या फिर अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर दोगे ना, जैसे आप शट डाउन करोगे वैसे ही वो रिमूव हो जाएगा। इसी को ही रैम बोलते हैं, जो मैंने आपको समझाया। अब हम पढ़ेंगे रोम। रोम की डेफिनेशन और फुल फॉर्म क्या होती है रोम की? रोम की सबको पता होगी, रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रोम इज़ ए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ये वॉलेटाइल मेमोरी नहीं होती। जैसे कि रैम के अंदर था, उसके अंदर कोई भी डाटा स्टोर नहीं होता है, वो टेम्परेरी बेस पे स्टोर होता है। और जो हमारी रोम होती है ना, उसके अंदर डाटा होता है परमानेंट बेस पे स्टोर होता है हमारा डाटा। चाहे हम अपने कंप्यूटर को बंद कर दें, तोड़ दें, फोड़ दें, वो रैम के अंदर जाके सेव हो जाएगा अपने आप ही। अगर हम उसको सेव करेंगे तो वो रैम के अंदर सेव हो जाएगा। उसके बाद आप अपना कंप्यूटर तोड़ दो, फेंक दो, और उसकी जो रैम होगी ना, उसके अंदर वो सारा डाटा सेव हो जाएगा। अपने कंप्यूटर में, जैसे आपने फिल्मों में भी देखा होगा, किसी चीज़ को पकड़ते होंगे ना, तो वो बंदे ना अपनी जो अपना कंप्यूटर और PC है उसको तोड़ देते हैं। पर पुलिस वाले भी शातिर है, मेरी वीडियो देखते हैं, उनको भी ये पता है कि रोम जो है ना, रोम के अंदर सारी चीज़ें सेव हो जाती है। तो वो रोम को निकालते हैं और उसको लगा के उसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये देखो इसके अंदर लिखा भी है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसकी पावर ऑफ भी हो जाएगी ना, शट डाउन भी कर देंगे हम कंप्यूटर को, तो भी उसके अंदर जाके सेव हो जाएगा। ये है रोम। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रैम एंड रोम। टाइप्स ऑफ रैम क्या है? डी रैम एंड एस रैम। अब इसकी फुल फॉर्म आपको दिख भी गई होगी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड एस रैम की फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओहो, ये तो बहुत आसान है ना, मैं पढ़ाता ही आसान से। टाइप्स ऑफ रोम। अब 4 तरीके की रोम होती हैं भाई, आपको तो पता ही है भाई, वो डाटा सेफ रखती है अपने अंदर परमानेंट बेस पे, तो भाई उसके टाइप भी बहुत होंगे। पहला टाइप है उसका मास्क्ड रोम, ठीक है, इसके अंदर ED नहीं लगा, पर इसको बोलते हैं मास्क्ड रोम। फिर सेकंड टाइप है PROM रोम, इसकी फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और उसकी तीसरी टाइप जो होती है रोम की, वो है EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो उसकी वो है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आप इनमें से ना ये सारी इन सब की फुल फॉर्म याद कर लेना, ये पेपर में ज़रूर आती हैं भाई, ये पेपर में ज़रूर आती है। प्राइमरी मेमोरी हो गया, ठीक है। अब आई सेकेंडरी मेमोरी की बारी। सेकेंडरी मेमोरी होता क्या है, ये आप सबको पता ही है। सेकेंडरी मेमोरी आपको नाम से पता लगा होगा, दूसरी, ठीक है।
प्राइमरी मेमोरी जो होती है फ़ोन के अंदर होती है सारी, ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी होती है जो एक्सटर्नल होती है, लाइक CD, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। मेमोरी तो आप सबने देखी ही होगी, चाहे कैसे ना कैसे आपने देखी ज़रूर होगी। तो हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी। तो हम सेकेंडरी मेमोरी का सबसे पहला टाइप पढ़ने जा रहे हैं, फ्लॉपी डिस्क। इसका नाम ही अजीब है भाई, क्या नाम है। चलो हम इसकी फ्लॉपी डिस्क की डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। ए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस दैट वाज कॉमनली यूज्ड फॉर डाटा स्टोरेज। आपको भाई सेकेंडरी स्टोरेज है तो डाटा सेव के लिए तो होगी ही ना। ये स्मॉल इसके जो इसकी कैपेसिटी होती है ना वो बहुत कम होती है डाटा सेव करने की, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, वो है CD तो भाई आप सबने देखी ही होगी। CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन। CD के अंदर हम सिर्फ इमेजेस, वीडियो ये सेव कर सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह हम कुछ सेव नहीं कर सकते। ये डिजिटल, इसके अंदर हम डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं अपना डाटा, ठीक है। इसके भी टाइप्स होते हैं, टाइप्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। अब आई हार्ड डिस्क की बारी। इस हम पढ़ेंगे अब हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आप सबको पता है, ये हार्ड डिस्क वो होती है, ये लार्ज इन साइज़ में होती है, नॉन रिमूवेबल होती है। इसके अंदर हम डाटा GB में, TB में, हम किसी में भी सेव कर सकते हैं और हम इसके अंदर कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, लाइक इमेज, टेक्स्ट, कुछ भी, कोई भी तरीके का डाटा हम हार्ड डिस्क के अंदर सेव कर सकते हैं और ये नॉन रिमूवेबल है। इसकी जो फुल फॉर्म है ना वो हर बार पूछी जाती है पेपरों में, HDD करके आता है, तो आपको इसकी फुल फॉर्म देखनी है हार्ड डिस्क ड्राइव। ये आप याद कर लेना, ये CFO के पेपर में तो हमेशा आई है। जब मैंने पेपर दिए थे CFO का उसमें भी ज़रूर आई थी ये। फिर हम पढ़ेंगे पेन ड्राइव। पेन ड्राइव तो आप सबने देखी ही होगी। पेन ड्राइव इज़ ए स्मॉल पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी यूज फॉर डाटा स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र। हम पेन ड्राइव तो यार आप सबने देखी हो, इसके बारे में क्या ही बता, फिर भी मैं बता देता हूँ। पेन ड्राइव स्मॉल इन साइज़ होती है, इसको हम कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। इसके अंदर हम डाटा स्टोर भी कर सकते हैं और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। एंड आउटपुट डिवाइस, ये आपके जो स्क्रीन पर आ रहा है ना, ये आपने कहीं ना कहीं वॉलमार्ट में, कहीं पे भी आप शॉपिंग करने जाते होगे मॉल में, आपने देखा होगा ये स्कैनर होता है, ये स्कैन करता है चीज़ों को। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। स्कैनर आर इनपुट डिवाइस दैट कैप्चर इमेजेस और डॉक्यूमेंट एंड कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल फॉर्मेट। आप सबको पता ही है, जो हमारे पीछे बारकोड लगा होता है, ये जो स्कैनर है इसको स्कैन मारता है, ठीक है, उसकी जो पिक्चर है ना वो कैप्चर कर लेता है, ठीक है, इन डिजिटल फॉर्म। बस प्लॉटर्स क्या होता है ये आपने पहली बार देखा होगा, मे बी मैंने भी इसको पहली बार ही देखा था। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर आर आउटपुट डिवाइस, ये आउटपुट देता है, यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, ड्राइंग एंड लार्ज स्केल इमेजेस। जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये आउटपुट डिवाइस है और ये हाई क्वालिटी की ग्राफिक्स एंड ड्राइंग डिज़ाइन करके दे देता है। नेक्स्ट LCD। ओहो, LCD तो भाई आप सबको पता ही होगा। LCD की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, इसको याद कर लेनी है आपको फुल फॉर्म, ये पेपरों में बहुत पूछे जाने वाली चीज़ है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। इसके हम फंक्शन पढ़ते हैं, डेफिनेशन सॉरी। LCD आर कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस फॉर डिस्प्लेइंग विजुअल इन्फॉर्मेशन ऑन स्क्रीन। जैसे आप सबने आपके घर पे कंप्यूटर या फिर कोई भी फ़ोन होगा या फिर TV होगा, वो विजुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डिस्प्ले का, मतलब डिस्प्ले मतलब वो उस पर दर्शाता है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। इसी को हम LCD बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है, दे आर वाइडली यूज्ड इन डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर मॉनिटर आपने देख ही रखा है। टेलीविजन आपके सबके घर पे होएगा ही होएगा, 98% लोगों के घर पे टेलीविज़न है ही,